बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि गुरु महाराज जी हमारी कैसे रक्षा करते हैं। फिर चाहे वो रक्षा हमारी आध्यात्मिक तौर पर हो या फिर शारीरिक तौर पर, गुरु अपने शिष्य की हमेशा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता ही है। तो चलिए सुनते हैं इसी श्रृंखला का एक और अनुभव, जिसमें वो बताती हैं कि हम घर में 4 व्यक्ति हैं। मेरे पति और 2 बच्चे। पति बैंक में अफसर हैं और मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा बेटा आदित्य 15 साल का है और बेटी 11 साल की। हम सभी ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान लिया हुआ है और उनकी कृपा हम सब पर है और हमेशा बनी रहेगी। यह विश्वास हम में कूट कूट कर भरा हुआ है। बात दिसंबर 2003 की है। मेरा बेटा आदित्य बाएं पैर के घुटने में दर्द बताता था। हमने सोचा कि इसका कद बढ़ रहा है, इसलिए शायद कैल्शियम की कमी से दर्द रहा होगा और डॉक्टर को ही दिखाया तो उसने भी कुछ ताकत के कैप्सूल दे दिए, साथ में कुछ घरेलू उपचार भी बता दिए कि जैसे पैर की सिकाई आदि भी करते रहो। और यूं ही वक्त गुजर गया और मेरा बेटा 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में आ गया, पर अब भी वह घुटने में लगातार दर्द बताता था, बल्कि अब थोड़ा थोड़ा लंगड़ाकर भी चलने लगा था। और यह देखकर हमें भी लगा कि कुछ सीरियस है, इसलिए 14 अगस्त 2004 को हमने उसका एक्सरे करवाया और एक्सरे में घुटने के पीछे ट्यूमर निकला। डॉक्टर ने एमआरआई कराने की सलाह दी। एमआरआई की रिपोर्ट में आया कि ट्यूमर बड़ा है और घुटने की हड्डी में घुस गया है और इसी वजह से आदित्य लंगड़ा कर चलने लगा था। और ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, बिना जड़ वाला और जड़ वाला। यह जानने के लिए कि बेटे का ट्यूमर किस प्रकार का है, हमने इसका 2 बार FNAC एक प्रकार का ट्यूमर टेस्ट भी होता है जो वो भी करवाया, परंतु दोनों बार रिपोर्ट में कुछ साफ पता नहीं चला। और अंत में डॉक्टर गर्ग की सलाह से हमने 1 सितंबर 2004 को इसका ऑपरेशन करवाया और डॉक्टर ने इसके पैर से ट्यूमर निकाल दिया और फिर कहा कि इसकी जांच करवा लेते हैं कि यह जड़ वाला है या बिना जड़ वाला। हमारी सहमति लेकर उन्होंने ट्यूमर का आधा हिस्सा अपने अग्रसेन अस्पताल की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया और आधा हमें दे दिया कि हम जहां चाहें वहां जांच करवा लें। यह आधा हिस्सा आधारशिला अस्पताल में ले जाया गया और जांच के बाद रिपोर्ट में साफ साफ आ गया कि यह ट्यूमर जड़ वाला है, अर्थात एक प्रकार का हड्डी का कैंसर, बोन कैंसर है। दूसरी राय के लिए हम ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल भी गए, वहाँ भी यही बताया गया। अब तो हमारे घर में जैसे भूचाल आ गया। हम दोनों पति पत्नी तो पागल समान हो गए। अब सभी ने हमें राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। वहां पर भी पहले हमने ट्यूमर की स्लाइड्स मंगाई गई, क्योंकि कोई अस्पताल दूसरे अस्पताल की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं करता, अपनी प्रयोगशाला में जांच जरूर करता है। पर रिपोर्ट आने से पहले ही राजीव गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बड़े दावे से कहा कि आपके बेटे को बोन कैंसर ही है। उन्होंने हमें कई और टेस्ट करवाने की भी सलाह दी, जैसे बोन स्कैनिंग, CT, चेस्ट आदि। उनका कहना है कि इस टेस्ट के द्वारा यह पता चल जाएगा कि कैंसर शरीर के दूसरे भाग में तो नहीं फैल गया। हमने ये सब टेस्ट करवा लिए। फिर हमें 6 बार कीमोथेरेपी और 1 सर्जरी करवाने को कहा गया और इन सब में करीब 7 लाख का खर्चा था। हम बेहद परेशान हो गए। वैसे भी इतनी दौड़ भाग के बाद अब हम थक गए थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इस दौड़ भाग का कुछ नतीजा भी सामने नहीं आ रहा था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ, और अब यह खर्चा। और उस रात मैं ध्यान में बैठी तो बहुत रोई, महाराज जी से प्रार्थना की कि अब वे ही हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। मैंने रोते रोते यह भी कहा कि महाराज जी, आप सुन रहे हैं ना मेरी पुकार,
आपको पता है ना कि आदित्य और हमारे साथ क्या गुजर रहा है। अब आप ही आकर हमें संभालें। अभी साधना में बैठे प्रार्थना ही कर रही थी कि अचानक मैंने देखा मैं महाराज जी के कक्ष पीतमपुरा भवन के बाहर बैठी हूँ और आदित्य अंदर महाराज जी के समीप लेटा हुआ है। साधना से उठते ही मैंने अपने पति को कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, आदित्य महाराज जी की देख रेख में है, इसलिए जो होगा अच्छा ही होगा। और अगले ही दिन हमें किसी ने AIIMS में जाने की सलाह दी और उन्होंने बताया कि वहाँ अच्छा और सस्ता इलाज भी हो जाएगा। महाराज जी की कृपा से एक जानकार भी निकल आए। वे वहाँ के हेड ऑफ ओनकोलॉजिस्ट को जानते थे। 15 सितंबर की रात को मैंने उन्हें 10 बजे फ़ोन किया और कहा कि हमें अगले ही दिन सुबह हेड ऑफ ओनकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट दिलवा दें। यह कार्य कठिन ही नहीं नामुमकिन था, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रात को 11 बजे ही उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट मिल गई है। और अगली सुबह बेटे को लेकर ठीक 9:55 पर डॉक्टर के कमरे के बाहर जाकर खड़े हो गए। भीतर एक पर्ची भिजवाई। उन्होंने हमें उसी समय तुरंत अंदर बुला लिया और हमारी व्यथा सुनी और हमें डॉक्टर बख्शी के पास जाने को कहा। हमने बाहर आकर डॉक्टर बख्शी के चपरासी से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि अभी वे OPD में हैं और 2 बजे आएंगे। हम यह सोच रहे थे कि 4 घंटे कैसे बिताएंगे कि तभी सामने से डॉक्टर बख्शी आते नज़र आए। उन्होंने तुरंत हमें अपने प्राइवेट रूम में बुलाया, बेटे की रिपोर्ट्स देखी, व्यथा सुनी और एक फ़ाइल तैयार करवा दी। सारा काम कैसे चुटकियों में हो गया। क्या यह सब महाराज जी की प्रत्यक्ष कृपा नहीं थी? हमें साफ महसूस हो रहा था कि महाराज जी एक पिता के समान अदृश्य रूप में हमारे साथ चल रहे हैं। अब AIIMS के डॉक्टर बख्शी ने कहा कि आपको ट्यूमर की स्लाइड नहीं बल्कि ब्लॉक्स ही चाहिए था, ताकि वे अपनी एक अलग स्लाइड्स बना सकें और जांच कर पाएँ कि क्या सचमुच में यह बोन कैंसर है या नहीं। अब हमारे पास तो ब्लॉक्स थे नहीं और आधा ब्लॉक्स अग्रसेन हॉस्पिटल में जमा था और आधा आधारशिला हॉस्पिटल में। ब्लॉक्स कोई भी अस्पताल आसानी से नहीं देता क्योंकि वह अस्पताल की प्रॉपर्टी होती है, पर फिर भी महाराज जी की कृपा देखिए। जैसे ही हमने अग्रसेन और आधारशिला अस्पताल में संपर्क किया, हमें दोनों ब्लॉक्स ऐसे मिल गए जैसे वे पहले से ही हमें देने को आतुर बैठे हों। और इन दिनों मुझे साधना में लगातार अनुभव हो रहा था कि आदित्य महाराज जी के कमरे में हैं और 10 दिन तक यही अनुभव दिखता रहा। 10वें दिन गुरु महाराज जी ने अपने कमरे से बाहर झांककर मेरी तरफ देखा। मेरे मुंह से एकदम निकल आया, कृपा करो। महाराज जी ने गंभीर होकर कहा, कृपा तो हो रही है, पर तुम ऐसा करो, पीतमपुरा भवन में जाकर सफाई करो, झाड़ू लगाने की सेवा करो। मैं उसी दिन पीतमपुरा भवन चली गई। वहाँ सुबह से शाम तक सेवा करती रही। मुझे समझ में आ गया था कि महाराज जी ने मुझे सेवा का अवसर क्यों दिया है, ताकि इस सेवा के आधार पर मुझ पर पूरी तरह से कृपा कर सकें। और शाम को मैं सेवा करके वापस लौट आई। अगले ही दिन जब साधना में बैठी तो एक अद्भुत अनुभव हुआ। आज मैं गुरु महाराज जी के कक्ष में प्रवेश कर पाई। मैंने देखा कि गुरु महाराज जी बेटे के घुटने का ऑपरेशन कर रहे थे। उन्होंने उसमें से कुछ निकाला और मुझे दिखाते हुए बोले, यही है ना रोग का जड़। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे वह टुकड़ा एक लोटे में डाल दिया और फिर बेटे को थपथपाया और कहा, चल उठ, तेरी माँ तुझसे मिलने आई है और तू भी खड़ा होकर उनसे मिल। बस इतना दिखाई दिया और वह दृश्य लुप्त हो गया। मैंने साधना से उठकर यह सारा अनुभव अपने पति को बताया और वह महाराज जी की कृपा को सुनकर भाव विभोर हो उठे।
अब हमें पूरा विश्वास हो गया था कि आदित्य का सारा रोग महाराज जी ने हर लिया है। डॉक्टर से रिपोर्ट लेना तो बस एक औपचारिकता थी। हम 2 दिनों बाद अस्पताल गए। मन का विश्वास सही निकला, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक ठाक था। 23 सितंबर को डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि आदित्य को कोई बोन कैंसर नहीं है, बस घुटने की जिस जगह से ब्लॉक्स निकाले थे वहीं की बोन ग्रिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। सो हमने झट से बोन ग्रिफ्टिंग कराई और बेटे को खुशी खुशी घर ले आए। साधकों, इस अनुभव के माध्यम से भी आपने एक बात सुनी होगी कि महाराज जी जब हमारे किसी पाप कर्म, किसी कर्म को काटते हैं, किसी पाप कर्म का नाश करते हैं, तो गुरु महाराज जी को एक आधार की ज़रूरत होती है। जैसे इस अनुभव के माध्यम से आपने सुना कि महाराज जी ने उनको जाके कहा कि आप आश्रम जाके सेवा करो, आप झाड़ू लगाओ। प्यारे साधकों, यही महाराज जी हर एक साधक के साथ करते हैं कि गुरु महाराज जी को हमारे पाप कर्मों को काटने के लिए एक आधार की ज़रूरत होती है। और वो आधार क्या होता है? वो आधार होता है साधना और सेवा का आधार। हमें साधना करनी चाहिए ताकि गुरु महाराज जी हमारे बुरे कर्मों का नाश कर सकें। इसी आशा के साथ कि आप नित्य ध्यान करेंगे, गुरु चरणों में अपनी प्रीति को ऐसे ही स्थापित रखेंगे। मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।